तो जैसा सो अगर आप एसएससी एमटीएस के पेपर देने जा रहे हो तो मेरे भैया आज इस वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण किताबें और लेखक ये बताऊंगा और साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार बताऊंगा। जी हाँ, सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है, एसएससी एमटीएस के पेपर देने जा रहे हो या रेलवे विभाग के पेपर देने जा रहे हो, तो इसको जरूर देखना, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के एमसीक्यू बताऊंगा। जी हाँ, सो अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो हर एक क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ, पहले क्या करते हैं महत्वपूर्ण किताबें पढ़ लेते हैं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार के क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए बताना चाहूंगा पहला क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। जी हाँ, सो देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, समझदार होकर समझ जाओगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब इस 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जी हाँ, शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है, तो शेक्सपियर। ठीक है, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है मेरे भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है नाटक शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन भारत मुनि, बी ऑप्शन महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन लिखा है मुंशी प्रेमचंद, डी ऑप्शन लिखा है आर के नारायण। तो जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत मुनि। जी हाँ, सो भारत मुनि इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन लिखा है रंगभूमि की रचनाकार कौन है। रंगभूमि की रचना कौन, मतलब कौन है। ए ऑप्शन लिखा है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन लिखा है आर्थ कोएसलर, है ना, सी ऑप्शन लिखा है भारती हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन लिखा है विष्णु वर्मा। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है रंगभूमि किसकी रचना है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद की। जी हाँ, ए ऑप्शन द करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि दीप शिखा किसने लिखा था। दीप शिखा मतलब 134 मतलब क्वेश्चन है, उसका मतलब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दीप शिखा किसने लिखा है। ए ऑप्शन लिखा है भागवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन लिखा है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन लिखा है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन लिखा है शेक्सपियर। तो जो दीप शिखा किसने लिखा है, जो इसका क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन महादेवी वर्मा। जी हाँ, सो चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। और इसी ध्यान लेना है कि ये यामा करके क्वेश्चन होता है, ठीक, कि यामा किसकी रचना है। तो ये इसका जो क्वेश्चन होता है यामा किसकी रचना है, वो भी महादेवी वर्मा का है। तो ये हर साल ज़्यादातर यामा ही वाला ही पूछता है, लेकिन दीप शिखा मैंने लिस्ट लिख दिया है, क्योंकि कभी कभी इस साल हो सकता है पूछे। तो यामा किसकी रचना है ना, महादेवी वर्मा की। और दीप शिखा किसकी रचना है ना, मतलब किसने लिखा है, चाहे किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की ही बोलना है, याद रख लेना यामा वाला। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, वी द पीपुल के लेखक कौन है। ए ऑप्शन लिखा है नानी पालखनी वाला, बी ऑप्शन लिखा है भास, सी ऑप्शन लिखा है के नटवर सिंह, डी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर कर्ण सिंह। तो जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर की बात किया है, वी द पीपुल के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा नानी पाल, है ना, पालखी वाला, नानी पालखी वाला, यानी ए ऑप्शन द करेक्ट। जी हाँ, सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि व्हाइट हाउस ईयर्स, है ना, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा है हेनरी किंगसिंगर, है ना, की सिंगर, बी ऑप्शन लिखा है यशपाल, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन लिखा है डोमिनिक लेपियर, डी ऑप्शन लिखा है या मतलब रामचंद्र गुहा। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी हेनरी किंगसिंगर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निशीथ किस भाषा की लिखी गई पुस्तक है। ए ऑप्शन लिखा है मराठी, सॉरी ए ऑप्शन लिखा है हिंदी, बी ऑप्शन लिखा है मराठी, सी ऑप्शन लिखा है बंगाला, है ना, मतलब बंगाली, डी ऑप्शन लिखा है गुजराती। तो जो सातवां नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है, निशीथ किस भाषा की लिखी गई पुस्तक है। निशीथ जो है गुजराती भाषा की लिखी गई पुस्तक है, यानी इसका आंसर जगह डी ऑप्शन। जी हाँ, सो चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर लिखा है कि द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है। ठीक है, ए ऑप्शन लिखा है अरविंद अडिग, बी ऑप्शन लिखा है मुकुल राज आनंद, सी ऑप्शन लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन लिखा है ना अरुंधति राय। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जगह ए ऑप्शन। जी हाँ, सो यानी अरविंद, है ना, अडिग। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब तुमको इसको कैसे लिख समझना है, अडिग, टीचर कौन है, अडिग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्धार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा है सुनील गावस्कर, बी ऑप्शन लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन लिखा है रामधेर सिंह दिनकर, डी ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है शान सिद्धार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी हाँ, सो चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, समझ नहीं। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कादम्बरी के लेखक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सो IMP क्वेश्चन है। ठीक है, कालिदास है, ये मथेश्वर गुप्त है, ये बाणभट्ट है, डी ऑप्शन क्या है स्वामी दयानंद है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, कादम्बरी, है ना, कादम्बरी, है ना, के लेखक कौन है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इंतजार करूंगा। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लेखक कौन है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत के लेखक कौन है ना। ए ऑप्शन का वेद व्यास, बी ऑप्शन का महर्षि वाल्मीकि, सी ऑप्शन का विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा मतलब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, महाभारत के लेखक कौन है, ए ऑप्शन यानी कि वेद व्यास। इसका दूसरा नाम क्या है, माहिस नाम है। ठीक, माहिस, है ना, माहिस नाम है इसका दूसरा नाम, तब नाम है, कभी कभी ये भी लिखा रहता है। ठीक है, माहेश कृष्ण, है ना, समझ लो, माहेश कृष्ण। और का नाम है भाई माहेश
है कृष्ण, है ना, द्व्यापन, ठीक है, द्व्यापन, है ना, द्व्यापन, ठीक। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, समझिए ना। मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा वेद व्यास। चलिए बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, हर्षचरित क्या लिखा है, हर्षचरित के लेखक कौन है, हर्षचरित के लेखक कौन है। ए ऑप्शन क्या हो रहा है, ए ऑप्शन क्या है खुशवंत सिंह, बी ऑप्शन क्या है बाणभट्ट, सी ऑप्शन क्या है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जी हाँ, क्या हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए क्या है पंचतंत्र के लेखक है, ए ऑप्शन क्या है बहुभूत, बी ऑप्शन क्या है रामधारी दिनकर, सी ऑप्शन क्या है खुशवंत, है ना, डी ऑप्शन क्या है विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र है इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, पंचतंत्र का जो है मतलब लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जी आंसर यानी विष्णु शर्मा। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुमको हम बता दें कि दुनिया की सबसे पहली, है ना, पढ़ी जाने वाली पुस्तक कौन थी, तो वो ये है, मतलब दुनिया की सबसे पहली पुस्तक पढ़ी जाने वाली कौन थी, तो उसका नाम है बाइबल। और दुनिया की सबसे दूसरी पुस्तक पढ़ने वाली कौन है, तो पंचतंत्र, ठीक है। चलिए समझिए ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर क्वेश्चन क्या है, द गुड अर्थ किसने लिखा, ठीक, द गुड अर्थ किसने लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पर्ल एस बक, ठीक है, ये सी ऑप्शन द करेक्ट, सी। चलिए क्वेश्चन क्या है 15 नंबर लिखा है, उत्तर रामचरितमय के लेखक कौन, उसका आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि बहुभूति, जी आंसर डी ऑप्शन द करेक्ट। क्वेश्चन क्या है झांसी की रानी, यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, झांसी की रानी किसने लिखा था। ए ऑप्शन क्या है वंदरलाल वर्मा, बी ऑप्शन क्या है रामचंद्र दिनकर, डी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है डॉक्टर कृष्ण, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है झांसी की रानी किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी वंदरलाल वर्मा, ठीक है। चलिए क्या है मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की या हरिश्चंद्र की या मत्स्यगुप्त की या भारतेंद्र की। जो मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कालिदास की, जी आंसू। तो ये ऑप्शन तक करेक्ट। ये सब SSC MTS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ ना अच्छे से, तो तुम लोग को अपना नोट्स बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 18 का मतलब हुआ 148, ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक क्या है, मतलब लेखक हैं कौन है, मतलब हेमिंगवे या फिर अर्नेस्ट शेम्सवर या सुनील गावस्कर या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अर्नेस्ट शेम्सुर, ठीक है। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन आपको बताया है किसमें का है, वो 18 जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया अभी तक वो क्या था पता है, ये वो महत्वपूर्ण लेखक के बारे में था, ठीक है, महत्वपूर्ण किताब और लेखक का। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS MCQ महत्वपूर्ण पुरस्कार, जी हाँ, कम से कम 20 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें का, और पूरा ध्यान से देखना, सब SSC MTS के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ, है ना, तो यार अच्छे समझना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के। पहला पुरस्कार लिखा है पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ठीक, कल्पना चावला, ये ऑप्शन द करेक्ट, जी हाँ। तो पहली महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा मतलब 152, ठीक है। पहला भारतीय खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला था, ए ऑप्शन क्या है साइना नेहवाल, है ना, मतलब बी ऑप्शन क्या है करण मल्लेश्वरी, सी ऑप्शन क्या है मेरी काम, डी ऑप्शन क्या है PV सिंधु। तो 152 नंबर क्वेश्चन यानी कि वही दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तक करेक्ट, जी हाँ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला भारतीय जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला, ये ऑप्शन लिखा है प्रियंका चोपड़ा, बी ऑप्शन लिखा है रीता फारिया, सी ऑप्शन लिखा है ऐश्वर्या राय, डी ऑप्शन लिखा है लारा दत्ता। यानी तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है रिया, है ना, रीता फारिया, यानी कि बी ऑप्शन द करेक्ट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन लिखा है APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन क्या है होमी भाभा, ठीक है, सी ऑप्शन का CV रमन, डी ऑप्शन क्या है डॉक्टर है ना SN बोस। तो इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था CV रमन, सी ऑप्शन द करेक्ट, जी हाँ। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब लिखा क्या है पहला भारतीय जिन्हें, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन जयशंकर कुरूप, बी ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन का, डी ऑप्शन का जो उसका है मतलब पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जी हाँ जी शंकर, है ना, कुरूप। तो इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन तक करेक्ट। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा पहला भारतीय जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, इसका आखिर आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है मेरा इसका हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन, जी हाँ सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन कहाँ है, ए ऑप्शन। देखो जब यूनिवर्स की बात करें तो समझ जाओ सुष्मिता की बात आ रही है, ठीक है ना, तो याद रखना यूनिवर्स से सुष्मिता सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है पहला भारतीय जिन्हें आयस्कर पुरस्कार मिला था, ए ऑप्शन है भानु अय्या, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है पूरा। अब इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर का आखिर क्या हो जाएगा, है ना, ये तुमको बताना चाहूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भानु अय्यर, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन तक करेक्ट, जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को का कालिंग पुरस्कार मिला, है ना, ए ऑप्शन क्या है जगजीत सिंह, बी ऑप्शन क्या है SN बोस,
सी ऑप्शन का मेघनाथ, डी ऑप्शन का सीवी रमन। तो जो इसका क्वेश्चन 8 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जगजीत सिंह। जी हाँ यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला, मतलब कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विनोबा। जी हाँ विनोबा भावे यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस अगला क्वेश्चन का लिखा है 10 नंबर यानी कि 160 नंबर का लिखा है, पहला भारतीय जिन्हें बुकार पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आखिर वो क्या हो जाएगा, तो मतलब पहला ऐसे भारतीय जिन्हें है ना क्या मिला था, बुकर पुरस्कार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी आंसर यानी क्या हो जाएगा है ना, अरुंधति राय। बी ऑप्शन तक करेक्ट। क्वेश्चन का लिखा पहला भारतीय जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो आखिर कौन थे, यानी कि पहला भारतीय ना जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था, किससे, भारत रत्न से। ठीक है, तो जो इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन द करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए क्या है ना, पहली भारतीय महिला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, मतलब या निर्जा भनोट या कल्पना चावला या किरण बेदी या फिर लक्ष्मी सुहागल है ना सहगल। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब वैसे अशोक चक्र से महिला को सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी निर्जा भनोट, यानी ए ऑप्शन द करेक्ट। चलिए अब है ना, पहली भारतीय महिला जिन्हें कार मिला था है ना, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया। अब इस 4 ऑप्शन में आखिर कौन सा सही है, तो तुमको मैं बताना चाहूँगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका है ना नरगिस दत्त। जी हाँ यानी कि सी ऑप्शन द करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। क्वेश्चन क्या है, लिखा है पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन का महात्मा गांधी, बी ऑप्शन का नारायण देसाई, सी ऑप्शन का है कैलाश सत्यार्थी, डी ऑप्शन का है सत्यजीत राय। तो जो इसका आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर हो जाएगा नारायण देसाई। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन द करेक्ट। क्या लिखा है 165 यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पहला भारतीय जिन्हें मेडन दुत्साद संग्रहालय में मोम की मूर्ति के सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ यानी कि ए ऑप्शन द करेक्ट। तो ये याद रखना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पहला भारतीय जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आर के नारायण या मक्खनलाल चतुर्वेदी या फिर मुल्क राज आनंद या हरिवंश राय बच्चन। तो जो एक क्वेश्चन है आपको बताना चाहूँगा, इसका क्वेश्चन का आंसर कर जाएगा, तो तुमको बताना चाहूँगा इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी यानी कि बी ऑप्शन द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ना 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि पहली भारतीय महिला जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था है ना, उनका नाम बताओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा एनी लम्स है ना, एनी क्या हो जाएगा, एनी लम्सडेन। जी आंसर यानी ए ऑप्शन द करेक्ट। चलिए ये सारे SSC/MTS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था है ना, चुना गया था किसको, श्रीकांत वर्मा या सुभाष है ना मुखोपाध्याय या श्री शंकर कुरूप या जयशंकर प्रसाद। मतलब पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना चुना गया था, यानी कि जो 58 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं इसका आंसर होगा है ना जी शंकर कुरूप। जी हाँ यानी कि ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन नहीं है यार, इसका आंसर जगह आपका जी शंकर कुरूप यानी कि सी ऑप्शन तक करेक्ट। समझ लेना, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 169 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का, पहली भारतीय महिला है ना जिन्हें मिस एशिया है ना एसिफिक का खिताब मिला। जो मेरा ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीनत अमान। जी हाँ जीनत अमान यानी ए ऑप्शन तक करेक्ट। लिखा है 170 यानी कि वही 10 नंबर क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन का लिखा है कि पहली भारतीय जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है ना, इसका आखिर आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है ना ये क्वेश्चन है 170 वाला, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जी हाँ यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो समझ गए होंगे। बाकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जैसे MCQ यानी कि मंदिर मेला और महोत्सव स्टार्ट, ध्यान देना है। मैंने क्या लिख रखा है कि कल आएगी वीडियो है ना, सभी सब्सक्राइब करना। तो आई होप आप समझ गए, जैसे कि मैंने आपको महत्वपूर्ण किताबें महत्वपूर्ण पुरस्कार बता दिया है, बाकी की वीडियो कल आएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए, आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।